न्यूयॉर्क के अंदर रिसर्चर्स को एक नई तरह की चींटी की प्रजाति मिली है जिसका नाम उन्होंने रखा है मैनहट्ट एंट, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ इस तरीके की है जैसे किसी इंसान की टोपी हुआ करती है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 31। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। ऑन एन एवरेज नॉर्थ कोरियंस की हाइट साउथ कोरियन के मुकाबले 3 इंच शॉर्टर रहती है। हालांकि इनके जेनेटिक्स सेम है, इनके जीवन जीने की शैली भी सेम है, ये दिखते भी बिल्कुल सेम है, लेकिन देश का बंटवारा हो गया था। एक वक्त था जब ये कोरिया देश हुआ करता था और उसके बाद में ये बन गया साउथ कोरिया, एक बन गया नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर कुपोषण की मात्रा इतनी ज़्यादा है, उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इस वजह से उनकी ऑन एन एवरेज हाइट हो गई है 3 इंच शॉर्टर साउथ कोरियन के मुकाबले। चाइना के जू में पांडा ने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो भी फीमेल पांडा प्रेग्नेंट होती है उसकी केयर अच्छी तरीके से की जाती है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाता है और उनको खुश रखने की कोशिश की जाती है। तो कई फीमेल पांडा ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए फेक प्रेगनेंसी की नकल करी है, अपने एपेटाइट में बदलाव लाकर, अपने बिहेवियर में बदलाव लाकर उसी तरीके का बिहेव करना शुरू कर दिया जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट पांडा करती है, जिसके बाद में कुछ महीनों तक उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा खाना और जो भी मतलब पांडा को खुश कर सकता है वैसी चीज़ें की गई। तो पता लगा कि कुछ पांडा प्रेग्नेंट नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने एक खास तरीके का प्लेन डिज़ाइन किया था जिसका नाम रखा गया था ट्विन मस्टैंग और इसके अंदर 2 कॉकपिट हुआ करते थे और इसमें 2 पायलट बैठ के जाते थे लॉन्ग मिशन पे, जैसे कि कोई मिशन हुआ 10 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का, और इतने लंबे मिशन में कोई एक पायलट के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, इसी वजह से 2 कॉकपिट का प्लेन डिज़ाइन किया गया था जिसमें एक पायलट अगर प्लेन उड़ा रहा है तो दूसरा रेस्ट कर सकता था, क्योंकि दोनों ही कॉकपिट में कंट्रोल हुआ करते थे प्लेन की। टिम्थी रे ब्राउन दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिनको माना जाता है कि इन्होंने HIV को क्योर किया है, मतलब ठीक हो गए हैं HIV की बीमारी होने के बावजूद भी। दरअसल इनका एक ल्यूकेमिया का इलाज चल रहा था जिसके लिए 2007 में इनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया था और जो स्टेम सेल का डोनर था उनके जीन इतने मजबूत थे कि वो HIV रेजिस्टेंट थे, जिस वजह से कुछ साल बाद जब इनका ब्लड टेस्ट किया गया टिम्थी रे ब्राउन का तो इनके ब्लड टेस्ट में HIV आया ही नहीं। दुनिया की सबसे लंबी कार लेमोजीन है, ये तो सभी को मालूम है। कुछ आएंगे कि मुझे तो पहले ही मालूम था। अब जो सबसे लंबी कार है वो 100 फुट की लेमोजीन है जिसके ऊपर एक हेलीपैड भी है, जिसके अंदर एक किंग साइज वाटर बेड भी है और एक स्विमिंग पूल भी है विद डाइविंग बोर्ड, और इसमें 26 टायर हैं। 1982 के दौरान ब्रिटिश एयरवे का 747 प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए और उसके बाद में पायलट अनाउंसमेंट करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, वी हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम, ऑल 4 इंजन हैव स्टॉप्ड, वी आर डूइंग आवर डैमेज टू गेट देम गोइंग अगेन, आई ट्रस्ट यू, यू आर नॉट इन मच डिस्ट्रेस, एंजॉय योर राइड। बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। हालांकि प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग तो की थी लेकिन किसी को भी कोई भी चोट नहीं पहुंची थी और सभी लोग बच गए थे। साउथ अमेरिका के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है पेरू। वहां पे क्रिसमस टाइम फेस्टिवल होता है जहां पर जितने भी लोगों में आपस में मतभेद रहता है वो वहां पे लड़ने के लिए आते हैं और फुल मुक्का लाच चलती है और उसके बाद में हाथ मिलाते हैं और इसे वो कहते हैं कि भैया इससे हमारे मामले सुलट जाते हैं। और अगर यही त्योहार है अपने मामले सुलटाने का तो भैया पूरी दुनिया में फिर त्योहार ही मन रहा है। 89 ईयर्स के फ्रेंच सेलिक की लाइफ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में ही बीती और ये वहाँ से बचे भी हैं। एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से बच के, प्लेन में आग लग गई, वहाँ से बच गए, इनकी बस नदी में गिर गई, वहाँ से बच गए, 2 इनकी कार आग लग के जल गई, वहाँ से ये बच गए, बस ने इनको टक्कर मार दी, वहाँ भी ये बच गए, इनकी कार खाई में गिर गई 300 फीट गहराई और ये वहाँ भी बच गए। इसके बाद में किस्मत ने इनकी ऐसी कलाबाजी मारी कि इनकी $1 मिलियन की लॉटरी लग गई। तो ये
ये हैं लकीएस्ट आदमी जिनको एक्सीडेंट से भी बचना था और उसके बाद में इनकी लॉटरी भी लगनी थी। और मतलब इतने लकी आदमी है कि अपने दोस्तों से जब पूछने जाते होंगे अबे वहाँ घूमने चल रहा है क्या, दोस्त भी कहते होंगे अबे चलना, तुझे तो बचना ही है, मेरा तो भरोसा भी नहीं। ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम होगी जो भी डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री चैनल देखते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता देता हूँ कि 1980 के दौरान मास्क इशू किए गए थे बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को जो सुंदरवन के आसपास रहते हैं, जहाँ पे बाघों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब बाघ इंसानों पर अटैक करने लग गए थे, तो इसी वजह से मास्क इशू किए गए थे ताकि लोग अपने खोपड़े के पीछे मास्क पहन सके, ताकि ऐसा लगे कि शेर की तरफ वो इंसान देख रहा है। क्योंकि ये जो बिल्लियों की प्रजाति है, चाहे उसमें लॉयन हो, टाइगर हो या फिर हमारी डोमेस्टिक कैट ही हो, वो शिकार तभी करती है जब शिकार उनकी तरफ ना देख रहा हो, तभी छुप के उनके पास जाती हैं, उसके बाद उन पे अटैक कर देती हैं। तो यही पूरी चीज़ों को देखते हुए ये मास्क इशू किए गए थे और आज के वक्त में ये मास्क सभी वहाँ पर लगा कर जाते हैं ताकि उनका शिकार ना कर पाए, बाघ को ऐसा लगे कि हम उनकी तरफ ही देख रहे हैं, पीछे से भी आगे से भी। स्विट्जरलैंड में अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो सिटीजनशिप को अप्रूव करने की पावर है वो आपके पड़ोसियों के पास रहती है। अगर उन्होंने डिनाई कर दिया तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अपना बिहेवियर वहाँ पे बढ़िया रखो ताकि आपको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाए। मेल जोल बढ़ाओ पड़ोसियों से, इंडिया की तरह नहीं। अरे सारे बाहर निकलो, ये नया पानी का कनेक्शन ले रहा है यार। बोतल च दिसगी जे तू बलिए गई बोतली चढ़ा लिया करी, ओ तेरी याद जे सताऊगी तां की करूंगा, दी पैग पोग ला लिया करी। याद आउणगे जे शिमले दे टूर बलिए गई मन समझा